नारी समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर, या जो हमारे एक भारत में पूजे जाते हैं नारी बिना ये देश है, संसार परिवार अधूरा है, उसके ऊपर जो अत्याचार है इसके लिए। तो ये जो भूमिष्ठ समाज है, ये जो आदिवासी समाज है, ये जनजाति में आते हैं, ये अनुसूचित जाति में आते हैं, ये आदिवासी है, ये हिंदू नहीं है। और इसको भारतीय संविधान में अधिकार दिया है 29 अनुच्छेद में। हमारा भाषा, हमारा नीति, हमारा संस्कृति के भारत का संविधान में अधिकार है। साथ साथ ही नहीं, हमारा 345 अनुच्छेद में है कि जहां भी 1000 से लोग अपना बोली बोलेगा, अपना भाषा है, इससे सरकार को दायित्व है, यानी हमारा हेमंत सरकार का दायित्व है, उसको बचाइए, उसको पढ़ाइए, उसको लिखाइए, उसको बैठा कर उसको किताब बनाइए। आज हेमंत सरकार झारखंड मिला है, क्यों? झारखंड इसलिए लिया गया है, झारखंड का वाद्य जल जंगल से जुड़ा है, उसका सुरक्षित हो। झारखंड का आदिवासी भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज उसका बन सुरक्षित हो। साथ साथ झारखंडी लोग अपना लेख पढ़ करके अपने हक अधिकार के जताते हुए अपना अधिकार 385 ए भी दिया गया है और अल्पसंख्यक को यह भाषा को मातृभाषा में पढ़ने का है। 1986 से लागू राष्ट्रीय नीति, शिक्षा का राष्ट्रीय नीति, जिसको अपने मातृभाषा को पढ़ने में हक देता है। यही नहीं, ये भी नई शिक्षा नीति में भी है मातृभाषा पढ़ने का हक। तो सरकार कहाँ है? सरकार पढ़ लीजिए, अंधा सरकार तो किताब खोल लीजिए। यही नहीं, भाषा का टिकट है 23 से लेकर 32 तक मातृभाषा में पढ़ने दो, हमको आगे दो। भाषा, संस्कार, संस्कृति, आदिवासी ही परंपरा, संस्कृति, जल जंगल जमीन झारखंड की पहचान, इसे झारखंड के लोग के झारखंड लिए है। हेमंत सरकार नहीं लड़े हैं, बोले दोस्तों पिता गुरुजी राज का क्या दर्द है, हेमंत को क्या दर्द है? और बोलते हम झारखंड के सीएम है, आदिवासी सीएम, आदिवासी कैसे? देख लीजिए पीछे अपन आदिवासी कौन कौन है, उसका आरक्षण में क्या स्थिति है, लिखाई पढ़ाई में क्या है, उसका धर्म में क्या है, उसका आरक्षण में क्या है, जेपीसी में क्या है। इसीलिए बोला है भारतीय संविधान के तहत रांची में जनजाति शोध संस्थान, जनजाति शोध संस्थान को डायरेक्टर को हम सूचना पहुंचाते हैं, हमारा संदेश, और हमारे कल्याण मंत्री को और हेमंत सोरेन को, जब देख लीजिए कौन समुदाय पिछड़े है, एसटी, अनुसूचित जनजाति, उसका भाषा को विकास करे, उसका रिसर्च करे, उसका भाषा को पढ़े, उसका भाषा पर अपना यहाँ के बहुत सारे लेखक बैठे हैं। सब सब यही नहीं, जनजाति भाषा विकास में बैठे लोग, वही हमारा आदिवासी कल्याण समुदाय का पैसा से, उससे भी हम सूचना पहुंचाना चाहते हैं। आप भी जनजाति भाषा विकास के लिए बैठे, भूमिष्ठ समाज क्या जनजाति में नहीं आते हैं? भूमिष्ठ समाज भाषा को डेवलप करने आपका भी जिम्मेवारी संवैधानिक हक है, और हमारा हक है आपसे मांग करने का, आपको सूचना पहुंचाने का, आपका दायित्व बनता है संविधान के तहत। तो आदिवासी जनजाति भाषा को जो कैसे आगे बढ़े, भाषा में कैसे लेखा पढ़ा हो, कैसे कंपटीशन में चाकरी ले, साथ साथ संविधान का आरक्षण भी है। यही नहीं, आज कल्याण मंत्री बैठा है, क्यों? बहुत सारे स्टेट में कल्याण मंत्री नहीं, झारखंड में कल्याण मंत्री क्यों? जवाब दे जम्पा सोरेन, जवाब दे हेमंत सोरेन। संविधान के तहत, पैसा कानून के तहत आदिवासी बहुल खतरे के साथ कल्याण मंत्री है। कल्याण मंत्री अंधा है क्या? आज सारे दुनिया में जो आदिवासी की स्थिति हो रहा है उसका भी झांके, साथ साथ हमारा झारखंड में क्या आदिवासी की स्थिति हो रहा है। आपका 32 समुदाय को देखना है, शासक अल्पसंख्यक को देखना है, आदिवासी कैसे डेवलप करे। जनजाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार नहीं है, ये तो संविधान का उल्लंघन है। क्योंकि 2012 में मेरे को मिला था टेक परीक्षा में, 2016 में मिला है, साथ साथ 2018 में सरकार हमारा द्वितीय राज्य को 23 में कैसे गायब किया। अगर
लुथी में पुथी में रजिस्टर में है 2011 से लेकर 22 तक 23 में कहा गायब किया। यार झारखंड सरकार लुटेरा है, अंधा है, या फाइल को गायब कर दिया है। उसका हक, मेरा हक बनता है, मेरा उसके अधिकार है। आप उसको खोजे और रजिस्टर निकाले, देखे, सबको देना है। संविधान के बोलता है सबको समान अधिकार है। इसलिए हम जेपी से वोट नहीं पाते हैं। हमारा आदिवासी भूमि समुदाय कंपटीशन बैठ नहीं पाता है। कंपटीशन बैठेगा तो हम लोग डीसी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, एसपी बनेंगे, एसपीओ बनेंगे, बीडीओ बनेंगे, सीओ बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेक्चर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। यानी हमको एक तो सतीले व्यवहार कर रहा है। झारखंड सरकार लिस्ट बनाए क्यों हटाया है? राजभाषा दिया है क्यों हटाया है? यही मेरा मांग है। अंधा सरकार, इबारा सरकार सुन लीजिए आदिवासी भूमि समाज का आवाज। आपका संवैधानिक हक है, बैठे इसलिए संविधान के तो बोलने चाहते इसको भाषा को जोड़े, और नहीं जोड़ेगा तो हम लोग किसी आंदोलन को एक गांव से लेकर रांची तक ले जाने के लिए तैयार है। चाहे धरना हो, चाहे जुलूस हो, चाहे अनशन हो, चाहे रैली हो। और साथ साथ अब केंद्र सरकार से आगाह करने चाहते हैं कौन विचारधारा का है। यूसीसी लाकर भारत के आदिवासियों को हक, अधिकार, प्राकृतिक संसाधन मत छीने। आदिवासी प्राकृतिक पूजक उसको मत लथाड़ दीजिए और उसका परंपरा सांस्कृतिक के साथ साथ सोसाइटी व्यवस्था उसको जिंदा रखे। इसलिए संविधान में 5 शेड्यूल 6 शेड्यूल है। इसको कहा जाएगा, किधर ले जाना चाहते हैं? एक समान एक धर्म जानते हैं, भारत ऐसा नहीं बना है। 5 मिलकर भारत सरकार बना है 1947 में। तो 556 विरासत का अलग अलग लोग है, धर्म है, जाति है, संस्कृति बोलते एक साथ ले चलेंगे। एक साथ ले जाने से मतलब सबको हिंदू बनाने चाहते हैं, न सबको आप एक ही कानून में ले चलते हैं। हमारा 5th शेड्यूल में पेशा कानून है, हमारा CNT एक है, हमारा उद्योग तरीका अलग है, परंपरा व्यवस्था है, हमारा सोसाइटी ग्राम व्यवस्था। कैसे हम लोग उसको बचा पाए? किसी केंद्र सरकार से ये लंबे कानून रद्द करो, कानून रद्द। बीजेपी पूंजीपतियों का राज चलाता है, पूंजीपतियों का दलाल है या पूंजीपतियों का चल जगह जमीन को बेचने या ठिका देने काम करते हैं। इसलिए यूसीसी लाना चाहते हैं। यूसीसी लाने से आदिवासी के साथ मूलवासी या गांव का जो लोग, जंगल किनारे जो लोग है वो लोग मर जाएंगे। इसलिए समुदाय ये आदिवासी समाज को विरोध करता है। अविलंब एक नारी भारत का सम्मान है और बोलता है मोदी सरकार डबल इंजन, बोलता है मोदी सरकार राष्ट्र में है और बोलता है हमारा राज्य मणिपुर में। यही नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ की आपका नारा? दिन दहाड़ में 100 लोगों का भीड़ में नाक तकलीफ कराना, बलात्कार करके मार देना, ये तो हम कतई विरोध नहीं करेंगे। नारी देश का सम्मान है, सच सच आदिवासी नारी है। आज सब देश के आदिवासी जाग गए हैं, देश का महिलाओं के लिए बहुत सारे लोग जाग गए हैं। आप उसको जो स्टेट सरकार है उसको कहा दे, एक तो उसमें राष्ट्रीय शासन लागू करे, 3 में इसको बर्खास्त करे और वो कैसे शांति बहाल करे, जल्दी ऊपर कार्रवाई करे। नहीं तो मोदी सरकार भी हमारा देश के लिए नारी का उत्पीड़न से बात नहीं करेगा। ये